नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहा हूं। मैं हूं आपके साथ शशांक। संसद में जो कुछ भी चल रहा है पिछले दिनों से, उस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर करेंगे कि दिल्ली क्यों विपक्ष को अपने संसद से बाहर करना चाहेगी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं इतिहास में, और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। स्वागत है संपूर्णानंद जी आपका। वेलकम। सर, जो दिल्ली में चल रहा है, विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, क्या सरकार की मंशा है? इसे क्यों किया गया है और इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जो ये इसको मैं एक रिजल्ट देखता हूं, एक ये रिजल्ट है। और डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है। एक बात, मौलिक बात जानिए कि देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग, 99% लोग डेमोक्रेसी का अर्थ ये समझते हैं कि हमने मतदान किया, वोट डाला, वह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी वो नहीं है, वो लोकतंत्र के गठन का तरीका है। डेमोक्रेसी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। आज जो सदन में हुआ है, जो देश की पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, वह डेमोक्रेसी जो तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक तो यह कि डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी लंगड़ी लूजी डेमोक्रेसी है। जब से आजादी मिली है, जब से हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट लगा है, तब से इसे मैं लंगड़ी लूजी डेमोक्रेसी कहता हूं। जो बची खुची डेमोक्रेसी थी, वह जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इन्होंने इस देश की स्थिति कर दी है, डेमोक्रेटिक जितने भी इंस्टीट्यूशन है, आप केवल चुनाव आयोग को ही ले लीजिए। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के जेब में घुसरा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। और पार्लियामेंट में तो उन्होंने, पार्लियामेंट में तो उनको, विपक्षियों को निकाल कर आपने उस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं छोड़ा है। संविधान का जो विपक्ष है तो पार्लियामेंट कोई मतलब नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भाग 4, जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 का जो द एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, इससे मिलकर संसद बनता है। और उस संसद में, पार्लियामेंट में का जो संसद है, उसमें यह बात लिखा है पार्ट 4 में। एक कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक, मूल पर पुस्तक मेरे पास है, इसमें स्पष्ट लिखा है पार्ट 4, द यूनियन चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव है, और जिसमें प्रेसिडेंट है, और चैप्टर जो 2 है वह पार्लियामेंट से है। उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल। आप जब उस हाउस ऑफ पीपल के, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, उसके सदस्यों को किसी तरीके से डिटैच कर दिए या एक्सपेल कर दिए, निकाल दिए, तो आपने जो पार्लियामेंट दोनों सदनों के लोअर हाउस ही नहीं, अपर हाउस के भी, दोनों सदनों के सदस्यों को जब बाहर कर दिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी का जो संसद की डेमोक्रेसी है, उसका कत्ल कर रहे हैं। इसमें तो कोई, किसी को शंका हो तो मैं प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में मित्रों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी जमीन के पर रेंग रही है, उसको पूरी तरह कुचल दिया गया है, पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। जिस सदन को ये समझते हैं कि ये फरिश्ता का दिया हुआ सदन है, वह सदन फरिश्ता का दिया हुआ सदन नहीं है। वह सदन जो है, जो इरविन था, वायसराय इरविन का बनवाया हुआ संसद भवन है, 28 में बनकर तैयार हुआ। और पहली प्रोसीडिंग्स में मैं बार बार कहता हूं कि विट्ठल भाई पटेल प्रोसीडिंग कर रहे थे, और उसी प्रोसीडिंग में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? बम फेंका था, बहरों को सुनाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत को सुनाने के लिए। 2 कानून सदन में बन रहे थे, अपर हाउस, दो कानून सदन में बन रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और प्रोसीडिंग। और उस समय वायसराय इरविन था। उसी सदन में फांसी भगत सिंह को दी गई थी। उस वही सदन, जिस सदन के बारे में गांधी, अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह का क्या विचार है, यहां चूंकि जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मैं कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। उससे ज्यादा मैं इस सदन को नहीं मानता। और भारत की आज सदन, यार
आपका चैनल रिनाउंड है, आपको खुलकर बता दूं कि कुछ चुनिंदा सदस्यों को छोड़कर, चुनिंदा गिने चुने 10, 20, 25 सदस्य 50 होंगे, जिनको छोड़कर शेष सदस्य जो पार्लियामेंट में बैठते हैं चोर, भ्रष्टाचारी, लफंगे, क्रिमिनल्स, करप्ट्स और रेपिस्ट। स्पष्ट तौर पर 233 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे जिन्होंने अपने डिक्लेरेशन में, शपथ में भरा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जिनके वेल नोन नेम है वो पड़े हुए हैं। आप ये नहीं देखते कि सदन में अभी जो एक सप्ताह पहले बच्चों ने जो रंग बिखेरा है सदन के अंदर, वो 6 बेरोजगार, 6 गरीब, अत्यंत निर्धन गरीब, अपनी बात क्या बेरोजगार। ये तरीका सही था कि सदन में जाकर आप किसी तरह का ऐसा माहौल बनाए जिससे सदन में अफरा-तफरी का माहौल बन जाए। बात इस तरह से सवाल हमसे कई चैनल के लोगों ने पूछा और आप भी संयोग से पूछ रहे हैं। ये बात इसलिए उठ रहा है कि चैनल, आप पार्लियामेंट को किसी की जागीर समझ लिए हैं। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट केवल 545। खैर उस घटना से एक चीज स्पष्ट हुई कि सदन में जो लोग बैठे हुए एकदम संसदीय नहीं है। अब अभी आ रहा हूं, वहीं पर आ रहा हूं, जरा हमको 1 मिनट सुन लीजिए, लिसन टू मी। वह 545 जो लोअर हाउस है और 243 जो अपर हाउस है, इसमें बैठने वाले लोगों का ही वो संसद नहीं है। एक बात समझने की कोशिश करिए। और उसमें बैठे हुए लोग संसदीय भी नहीं है और राइट नहीं है। और ये लिए नहीं है कि वो 6 बच्चे, मैंने चिट्ठी लिखा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि छोड़ दीजिए, उन बच्चों को बाहर कर दीजिए, यूएपीए आप लगा देंगे। और ये संसद की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की पुलिस यूएपीए कैसे लगा सकती है? यूएपीए किसके ऊपर? उसमें से एक लड़के के ऊपर यूएपीए यदि लगता है तो 545 के ऊपर यूएपीए लग जाना चाहिए संसद के अंदर। मैं ये कहने की कोशिश, मैं अपने विषय पर आऊं। जिस संसद को आप कह रहे हैं वो संसद इरविन का बनवाया है और उस संसद में, अब तो नई संसद है जिसे मोदी ने बनवाया। वो संसद का नेचर वही है। उस संसद में अब तक के बने कानून, जब से वो संसद बना है 28 से लेकर 1928 से वो भवन है संसदीय, तो जब से बना है उसमें जो भी कानून बनते हैं वो मनुष्यता को के नाश के लिए बनते हैं। इंसानी आजादी को छीनने के एक उपक्रम के रूप में सारे कानून अब तक जो बनते हैं। अभी एक नजीर और बना दूं, एक तरफ विपक्षियों को निकाल के आपने सदन का कत्ल कर दिया, हिंदुस्तान के सदन को मौत के घाट उतार दिया। जब विपक्षी नहीं तो चलेगा, एक आंख को आप निकाल दीजिए, शरीर की 2 आंख चाहिए दोनों देखने के लिए, कलेजा 2 चाहिए, जो फेफड़े का उसको आप खंडित कर दीजिए, कैसे चलेगी सदन? एक कंप्लीट जो है विधायन क्या का, लेकिन जो आप उसको निकाल के चल रहा था, जो संसद के अंदर अभद्रता चल रही थी, उसकी अभद्रता नहीं, जिसको आप अभद्रता कहते हैं, यह इन लोगों, ये अपना पहले सुधारे। अभद्रता तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन संसद उसी प्रक्रिया के लिए, बहस विचार विमर्श के लिए बनी है। और अभद्रता केवल यदि विपक्ष के लोग करते हैं तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष के लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए लोगों के लिए। और जब सदन में यार क्रिमिनल्स, करप्ट्स और रेपिस्ट बैठेंगे तो कैसा सदन जी, किस तरह का सदन? और ये सदन जो है भारत का ना, ये ना समझें कि 545 और 243 लोगों की जागीर है, इनके पिताजी की जागीर है। वह 142 लोगों के पिताजी की जागीर है। उन बच्चों ने अभी जो काम किया, उन बच्चों को पकड़ के आप पीटने लगे। आप पीट रहे थे जैसे जानवर पीटा जाता हो, इसी के लिए सदन में गए हैं। चलिए, दिल्ली में ही सदन से थोड़ा सा बाहर आते हैं और पहलवानों पर आते हैं जो ओलंपिक लेकर आए थे। उन्होंने सदन के ही अंदर के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था, धरना दिया गया था, लेकिन फिर कुश्ती संघ में उसी के चहेते को बैठा दिया गया और उसके बाद से उन्होंने कहा कि इस खेल को हम नहीं खेलेंगे, ओलंपिक के पदक वापस कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस एजिटेशन का साक्षी हूं। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के शहादत दिवस में 21 मई को मैं वहां दिल्ली गया था और जो फोगाट हैं और दिनेश पुनिया है, सबसे मैं मिला था। एक दिन सत्याग्रह किया था और एक मेरा लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ रिसीव कराया हुआ लेटर मेरे पास है। यह और 28 मई को जो कांड हुआ, घसीटी गई बेटियां, वो आपने देखा है। न इस देश में यार डेमोक्रेसी है न कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यदि वो न बलात्कार किया हो, हम नहीं मानते कि क्या हुआ न किया हो, क्या जिसके ऊपर इतनी सारी बेटियां आरोप लगा रही थी वो व्यक्ति सदन में पैर रखता है
और इस तरह का, अरे वो तो डेमोक्रेसी का, अनुशासन का, मूल्य का, चरित्र का की हत्या कर चुका है। और ये प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री से किसी तरह की, प्रधानमंत्री से नहीं, नरेंद्र मोदी से, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। मणिपुर में बेटियां सड़क पर उनके स्तन काटे जा रहे थे, इस तरह की नृशंस हत्याएं, यहां से विदेश विरोध कर रहा है, हम लोग दर्द के मारे वो देखा नहीं जा रहा था। और ये शंगोल और ये लेके सदन में, यही कंट्री है, इसी के लिए आजादी मिली है हिंदुस्तान को, इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, लाहिड़ी जैसे अनगिनत, जिनकी गणना नहीं हो सकती, फांसी पर लटके हुए हैं। यही भारत का सदन है क्या, जिस सदन की आप पूजा करना चाहते हैं? न इस देश में डेमोक्रेसी है, न यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आबाद है, और जिस सदन की बात आप करते हैं, फरिश्ता का दिया हुआ ये सदन मानते होंगे। और इस सदन से तो अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह कहा करते थे कि इस सदन में बैठने वाले लोग ऐश्वर्य और विलासिता का जो जीवन जीते हैं, भोगते हैं, इनसे किसी तरह की जनता को यदि उम्मीद लगाई हो जनता, तो उम्मीद न लगाए। आपने बर्खास्त कैसे कर दिया 145 सदन का? किसने बर्खास्त कर दिया? क्या उसके अंदर इतनी सी भी डेमोक्रेसी की किताब पढ़ता है? मैं मानता हूं कि स्पीकर पढ़े लिखे व्यक्ति ओम बिरला है, क्या पढ़ते हैं क्या इसको? पढ़े ये बताती है कि आप किसी को इस तरीके से, एक आध को किसी विशेष अवसर पर कोई यदि उसने, क्या सभी अभद्रता, और 145 ही 42 क्यों अभद्रता पर उतरे हैं? ये लोग कहां गए जो इनके घोषित रेपिस्ट और क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कैसे एक मिनिस्टर के बेटे ने जो है इंसान के ऊपर ट्रक चला दिया था। यही सदन है, ये सदन मानते होंगे पवित्र। मैं बिल्कुल ऐसी सदन को कुछ नहीं मानता, मैं यहीं बैठा हुआ नहीं मानता हूं, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन देश में नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे, सवाल ये कि सदन के जो लोग निकाले गए हैं, जो निलंबित सांसद है, चूंकि अब आने वाले समय में चुनाव है और अभी चुनाव बीते हैं, जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, वहां पे भाजपा की बंपर जीत हुई है। आप कह रहे हैं कि सरकार और नरेंद्र मोदी का बड़ा विरोध है, उसके बावजूद 3 राज्यों में जीते हैं, और जब संसद से विपक्ष को बाहर कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है? जनता क्या है कि इन लोगों ने अयोध्या को, केदारनाथ को, अयोध्या को, मथुरा को, बनारस को और उज्जैन को, मोदी ने ऐसा बना दिया इस देश को कि 80% मुसलमान एक जगह है खड़ा हो गया है, और 80% हिंदू एक जगह खड़ा हो गया है। सुनने की कोशिश करिए, 22 जनवरी को 22 लाख दिए जलाएंगे। आपको पता है कि दिए जलाने का कोई मर्थ नहीं है, ये जलाएंगे वहां। और भाजपा को ही, हिंदू जब इस मुकाम पर आ गया है, हिंदू राष्ट्र, राम राज, इस जगह जो राम राज का मतलब नहीं जानता है, वो भी इडियट राम राज, इडियट हैं, इडियट लोग हैं जो राम राज करते हैं। राम राज का मतलब जानते हैं क्या होता है? राम राज का मतलब होता है इक्विलिटी होता है। राम राज का मतलब होता है जस्टिस और इक्विलिटी जहां नहीं हो, वो राम राज कैसा हो? तो जंगल राज है, वो तो गुंडा राज है, आपराधिक राज है, बलात्कारियों का राज है। और इस राज को स्वीकारा क्यों जा रहा है? आप जैसे, मेरे जैसे लोग जो घरों में बैठकर केवल बात करना जानते हैं, सड़क पर उतरना नहीं जानते। लगता ही नहीं कि हम भगत सिंह की और गांधी की और अंबेडकर की और जितने भी क्रांतिकारी हैं इनकी संतानें हों। हम नहीं रह गए उनकी संतानें, हम, और इन्होंने बना दिया है सारे युवाओं को बेरोजगार करके, उनकी जो जवानी है उसको म्यूट कर दिया है। मैं इन्हीं को नहीं, इस मामले में मैं सभी सरकारों को आजादी के बाद से म्यूट करते चले आ रहे हैं। और मैं जिस विपक्ष पर, मैं विपक्ष पर तरस नहीं खाता 142 को, इनको लखेदिए वहां से सदन के बाहर, और अपने भी सदन छोड़ के चले जाइए। क्यों गुंडे सदन के अंदर बैठे हैं? सदन इनकी विरासत है क्या? हमने वोट दिया है, हम वोट देते हैं। 3 लाख से लेकर 40 लाख रुपए सैलरी और कॉन्टेंजेंसी मिलके साल में लेते हैं। हमारी कमाई का, जनता के टैक्स का पैसा लेते हैं। सदन में जाके गाली गलौज करेंगे, कुर्सी फेंकेंगे, और एक दूसरा निकालेगा, रूलिंग पार्टी विपक्ष को निकालेगा। और जब विपक्ष आएगी, यही काम रूलिंग पार्टी जब सत्ता में थी तो करती थी। इन सबको लखेदने की जरूरत है। और जिन युवाओं ने किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं जब इतिहासकार हूं, मैं जब लिखूंगा अपनी पुस्तक
तक तो स्वर्णिम अक्षरों में उनका इतिहास लिखूंगा। उन युवाओं ने 94 बरस 8 महीने और 15 दिन बाद वो क्रांति वो हुई है उस सदन में, पहली बार भगत सिंह के स्टाइल में हुई है। इन अंधे और बहरे, जो आज के अंधे बहरे सदन में बैठे हैं, इन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी जो इस देश के अंदर है, महंगाई है, जो शिक्षा, चिकित्सा, संचार बाजार में बेची जा रही है, ये इन सांसदों की देन है। आपको शशांक जी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यार निर्भय होके, एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि इनके विरुद्ध खड़े हो जाओ सड़क पर, कहो कि ये सब सभी जो है एक आध को छोड़ के, और जो अच्छे हैं उनको वेलकम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जिन्होंने हमसे अपनी बात रखी। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।